हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। सो गाइज, धमाकेदार वीक के बाद एक पॉज का वीक है और एक तरह से मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो दोनों इंडाइसेस की जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ इन अ वे इनकरेजिंग, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तरह से छोटा रिट्रेसमेंट हमें मिलना चाहिए, तो वही एक छोटा रिट्रेसमेंट हमें इस पर्टिकुलर वीक में मिला है। एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी अब तक आउट परफॉर्म कर रहा है। हम बार बार जब रेशियो चार्ट देखते हैं, रेशियो चार्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है वो देखने के बाद ये बार बार पता चलता है हमें कि इन करंट मार्केट देर इज समथिंग विद द बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल्सो विद द NBFC सेक्टर। तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज जो है इन दो पर्टिकुलर सेक्टर्स में कुछ खलबली चल रही है एंड देन वेरी क्विकली इट सीम्स दैट ये सेक्टर्स बहुत ही क्विकली तेज़ी से बुलिश डायरेक्शन में चलने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये ओवरऑल जब हम मेरे सामने यहाँ पे डेली का चार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, एंड एज यू कैन सी एक पर्टिकुलर एक्शन हमारे पास है, और ये अगर मंडे का हम बैंक निफ्टी का एक्शन देखें या मंडे का निफ्टी का एक्शन देखें तो ये पूरा जो वीकली एक्शन है वो लगभग उसी कैंडल के इर्द गिर्द वहाँ पे हो रहा है। इन अ वे ये एक तरह से डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज मार्केट है, बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस साइडवेज एक्शन। अब पीपल यूजुअली आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कंसोलिडेशन और साइडवेज एक्शन, एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस साइडवेज एक्शन। क्यों? बिकॉज देर आर टू वेज टू लुक एट इट। कंसोलिडेशन को या साइडवेज मार्केट को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मार्केट में या करंटली उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में करंटली बायर अग्रेसिव है, तो जो भी सेलिंग आ रही है वहाँ पे उस सेलिंग को बायर्स क्विकली एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस स्टॉक को या इंडेक्स को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से ये भी अपने आप में एक तरह से आउट परफॉर्मेंस है। गिरावट होती है, सेलिंग होती है, एक रिट्रेसमेंट मिलती है, और रिट्रेसमेंट के बाद हम कहते हैं कि हाँ एक 61.8% का रिट्रेसमेंट था तो वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है, गोल्डन रेशियो है, और वहाँ से फिर मार्केट बुलिश होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे तो गिरावट ही नहीं हो रही है, इट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग। इन फैक्ट इफ़ यू रिमेंबर पिछले सप्ताह में जब हम देख रहे थे कि US मार्केट में गिरावट हो रही थी, उस समय में हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी एक तरह से बुलिश बायस दिखा रहा था या फर्दर उसमें गिरावट नहीं हो रही थी, है ना। तो ये अपने आप में आउट परफॉर्मेंस के साइन है, और वही चीज़ें हमें इस बार भी देखने के लिए मिलेगी। सो कंसोलिडेशन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में। और अगर एक नज़र हम डाउ जोन्स के चार्ट पे देखें, US मार्केट को जो रिप्रेजेंट करता है, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एस्टेट में कल बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लगभग 1.69% की गिरावट है। तो ये अपने आप में जो मैं कह रहा था कि डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली जब भी एक हायर लो बनता है ना, तो ये जो फॉल हो रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, ये रिट्रेसमेंट अगर 61.8% के आसपास हो तो वो स्ट्रॉन्गर रिट्रेसमेंट या गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो वो यहाँ पे शायद हमें देखने के लिए मिलेगा। रिट्रेसमेंट मेजर कर रहे हैं फ्रॉम दिस हाई टू लो, तो लगभग 61.8% के आसपास अभी हम है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 78% तक चले जाए US मार्केट में होने के लिए। अब क्या है, मंडे को हमारे इंडियन मार्केट में छुट्टी है और उसी समय पे US मार्केट इज़ गोइंग ऑन। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ से एक फर्स्ट 1 आवर में सेलिंग होके हम कहीं पे यहाँ पे 41,486 41,500 ऑड लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके देन आइडियली US मार्केट शुड बाउंस बैक, ऐसा मेरा मानना है। सो मंडे के बाद हमारा जो ओपनिंग होगा ट्यूसडे का, वो ट्यूसडे का ओपनिंग इन अ वे न्यूट्रल या बुलिश होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस सेलिंग कैंडल, ये बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल है US मार्केट में, उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि इंडियन मार्केट में उतनी ज़्यादा सेलिंग हमें शायद देखने के लिए नहीं मिले, और अगर होती भी है तो इट कैन बी लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर कैंडल स्लो। जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और फिर रिकवरी हुई थी, उसी तरह का शायद कुछ हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा एक बेसिक जो स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे ऐसे लगता है। अब निफ्टी को अगर इंडिविजुअली हम देखें, सो निफ्टी के चार्ट में हमने एक पाथ कैलकुलेट किया था कि ये करेक्शन होने के बाद देन द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली
यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एक 23,600 के आसपास ये उसका टॉप होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट ये लगभग गया है 23,869 तक हाई बनाया है, और फिर भी उसके बाद ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी इज़ वेरी क्लोज टू इट्स आवरली 50 EMA। तो टिपिकली क्या होता है, आवरली 50 EMA के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर ये नेक्स्ट लेग ऑफ बाउंस है, वो बाउंस हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा एक मेरा मानना है। सो 23,100 200 ये लेवल्स एक्सपेक्टेड थी। अब वो आती है या नहीं, दैट ओनली टाइम इज गोइंग टू टेल अस। बट राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी, जो रेंज है मैं इस वीक के लिए भी यही रेंज प्रीफर करूँगा। 23,600 से लेके 23,200 के आसपास ये रेंज हमारी हो सकती है। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद इफ़ वी क्रॉस अबव दिस 869 का जो हाई है उसके ऊपर जाते हैं, तो अगली बुलिश डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। तब तक प्रोबेबली हम इसी पर्टिकुलर रेंज में रहने की संभावना है। सो 23,800 से लेके 23,200 के आसपास, या मोस्टली 23,400 के आसपास जहाँ पे 50 EMA है, वहीं पे मार्केट ने एक तरह से होल्ड करना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सो इसी फेज में बैंक निफ्टी का जो है आउट परफॉर्मेंस होने की वजह से करंटली इट हैज़ मूव्ड अप हायर विथ रिस्पेक्ट टू द 50 EMA। 50 EMA से काफ़ी ऊपर ये चला गया है, और एक्सपेक्टेशन तो ऐसा है कि यहाँ पे एक अगला लेग ऑफ मूव भी हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर प्राइस फिर से यहाँ पे 50 EMA तक आती है तो वही ये रेंज होगी, देन दिस बिकम्स अ पर्टिकुलर रेंज बाउंड मार्केट। सो 51,000 के आसपास अगर प्राइस आती है, ये रेंज को चेंज करते हैं 49 नहीं 51, सो आई विल मेक इट 51,500, और हाई जो हमारा होगा, ये हाई होगा लगभग 52,000। मुझे लगता है 52,500 भी हो सकता है, बट फिलहाल हम इस लेवल को पकड़ते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें शायद अगली मूव मिल सकती है। लेट मी चेंज दिस टू 51,000। सो 51 का हमारा टारगेट था 50 EMA का, तो लगभग यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। तो वही उसी रेंज में आइडियली प्राइस को रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल ये प्रीवियस हाई जो है ये टेकन आउट नहीं होता है, तो वो अग्रेसिव मूव हमें शायद देखने के लिए नहीं मिलेगी, एंड इट माइट कंसोलिडेट। अब ये कंसोलिडेशन की और एक वजह हो सकती है प्रोबेबली, इज बिकॉज मेरे ख्याल से फर्स्ट 10 डेज में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है। मेरे ख्याल से 6th और 7th को RBI मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है। लेट अस सर्च। RBI मॉनेटरी पॉलिसी 1 अप्रैल से उनकी मीट शुरू हो रही है, एंड ये जो मीट है 7th और 9th ऐसा उन्होंने दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी कुछ रेपो रेट में कटौती होने की एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा लोगों ने सोचा है। अगर ये कटौती होती है देन द मार्केट कैन जूम अप लाइक एनीथिंग। तो ये पॉलिसी लगभग वहीं पे कहीं है, तो शायद तब तक है ना इंडाइसेस थोड़ा म्यूटेड रहने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा एक मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट अगर ये पर्टिकुलर फेज में रिसेंट हाई अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। फॉर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो टारगेट की अगर हम बात करें, सो मेरे लिए बैंक निफ्टी का टारगेट होगा फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। सो यस 53,250 ये एक टारगेट है। सो वी विल लुक फॉर दिस टारगेट। 53,000 कम से कम ये टारगेट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक, है ना। तो ऐसा गलती मत कीजिए कि ये टारगेट जो है वो अगले वीक में ही आ जाएगा, बट ये नियर पॉसिबल टारगेट है। वंस वी क्रॉस अबव दिस 52,063 का जो लेवल है, इस लेवल के जैसे हम ऊपर जाते हैं देन वी विल गेट टू सी दैट काइंड ऑफ एक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो कंसोलिडेशन है या साइडवेज फेज है, अगर यहाँ पे गिरावट भी होती है बैंक निफ्टी में, एंड इफ इट गोज बैक टू लेट्स से 51,000, आई विल नॉट बी बेरिश। मतलब वहाँ पे शॉर्ट करो, कुछ पुट बाय कर रहे हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसा ट्रेड लेने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। वैसे ट्रेड्स में अवॉइड करूंगा, और रादर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उस बॉटम की लेवल पे कंफर्मेशन के बाद अपने सेटअप के साथ कुछ छोटी सी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग,
इन स्पाइट ऑफ दिस एंटायर मूव मेरे पास, मैंने बैंक निफ्टी को रिसेंट टाइम में ट्रेड नहीं किया है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इशू। उसकी बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके जो कंपोनेंट्स है, जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट मुझे लगते हैं, उन बैंक्स में मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ एंड इट इज़ हेल्पिंग मी अलॉट बिकॉज बैंक निफ्टी की लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत लिक्विडिटी भरी हुई है। इट इज़ मच सिंपलर ईजियर फॉर यू टू ट्रेड। तो इक्विटी में भी हम ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं जनरली फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट ऑप्शंस में और इक्विटी दोनों सिचुएशन में ट्रेड्स हो रहे हैं। इट इज़ हेल्पिंग अलॉट। सो उसी बायस को रखते हुए जो गिरावट नहीं हो रही है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। एंड ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेट अगर आप ध्यान दो तो फिलहाल हमारा बायस क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर फेज में इंडेक्स में, दोनों इंडाइसेस में गिरावट उतनी नहीं हुई है। अगर यूएस मार्केट में गिरावट होती है फिर भी हमारे इंडाइसेस ने एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाई है, तो वही स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। लेट अस ऑब्जर्व हाउ दिस एक्चुअल एक्शन गोज एंड देन अकॉर्डिंगली विल प्लान। हो सकता है कि ट्यूसडे को हम थोड़ा बेरिश हमारी ओपनिंग हो, नीचे ओपन हो, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन मंडे का मार्केट यूएस में कैसे जाता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट रिकवरी क्विकली हो रही है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स को अवॉइड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फेज पे और इंतजार करूंगा। अगर ये हाई चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अग्रेसिवली पोजीशंस ऐड करने में कोई भी हर्ज नहीं है। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेक कि ये सारे सिचुएशन में कौन सी बैंक है जो हमें एक तरह से स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दिखा रही है। दीज आर द कंपोनेंट बैंक ऑफ बैंक निफ्टी। तो इसमें से कौन सी बैंक है जो स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दिखा रही है, बस उसके साथ हमें अलाइन करना है एंड देन द लाइफ विल बी मच सिंपलर एंड ईजियर फॉर यू। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी इट्स ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।